Hello students of class 12. Today we will see the next questions of the relation from the exercise 1.1. Previously we have seen up to the question number first and second of question number 2 and question number 5th of the first also. Remaining two questions of the first we will see today now, and then second, third questions. Okay? Question number 1, 3. Is given that relation R in the set A equal to 1, 2, 3, 4, 5, 6, and the relation is y is divisible by x. Y is divisible by x. The set A is given 1, 2, 3, 4, 5, 6. And relation R is given xy such that y is divisible by y is divisible by x, and xy belongs to A. अब देखिए, कोई भी नंबर रिफ्लेक्सिव में हम लोग क्या जानते हैं, जो नंबर लेंगे उसको उसी से रिलेशन होना चाहिए. ठीक है. तो कोई भी नंबर अपने आप को तो डिवाइड करता ही है, चाहे वो प्राइम हो कि को प्राइम हो, यानी भाज्य और अभाज्य कुछ भी हो, वो अपने को तो विभाजित करता ही है. इसीलिए ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव तो है ही. तो फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू ए, एक्स डिवाइड्स एक्स. Therefore, x r x holds good. That is, then ऐसे लिख सकते हैं, then R is reflexive. ठीक है. अब दूसरा हो गया साइमेट्रिक. लेट 2 डिवाइड्स 4, ये डिवाइड्स का साइन है, 2 4 को डिवाइड करता है. लेट 2 डिवाइड्स 4, या ऐसे पहले लिख दीजिए जो दिया हुआ है उसके हिसाब से. लेट 2 and 4 belongs to A such that 2 divides 4. But 2 divides 4, that is, this implies we can say 2 or 4, 2 को 4 से रिलेशन है. But 4 does not divide 2. This implies 4 is not related to 2. Therefore, R is not symmetric. R is not
symmetric. Finally, let 2 divide 2 are 4, that is 2 divides 4, और सॉरी ये नहीं होगा, 2 पर नहीं जाएगा चूँकि 6 तक ही है. 1 divides 3 and 3 divides 6 implies 1 divides 6. और रिफ्लेक्सिव और सामेट्रिक में हम ये देखते थे कि जो एक तरफ से रिलेशन हो उसमें रिलेशन में सारे एलिमेंट्स पर लागू नहीं होता है, कुछ एलिमेंट्स पर लागू होता है. ठीक है, तो कुछ ही पर लागू हो जाए इससे कोई दिक्कत नहीं है, वो है तो सही, कहीं भी हो गया तो इसमें जो हमने पहले 2 लिख रखा था तो 2 4 को डिवाइड करेगा तो 4 इसमें से 5 और 6 किसी को डिवाइड नहीं करता, तो ये रिलेशन 2 को 4 से होता, लेकिन सेकेंड एग्जिस्ट नहीं करता, इसीलिए थर्ड के एग्जिस्ट करने की कोई संभावना ही नहीं है. तो सेकेंड वाला रिलेशन ही नहीं बन रहा था, इसीलिए मैंने उसको कैंसिल किया. अब यहाँ 1 को किसी से लेते, 1 को डिवाइड्स 2 तो 2 डिवाइड्स 4 ये हो सकता था, 1 डिवाइड्स 3 3 डिवाइड्स 6 हो सकता है, तो मैंने इसी को सेलेक्ट किया. आप 1 को 2 और 2 को 4 भी ले सकते हैं. ठीक है, कोई हर्ज नहीं है. तो 1 4 को डिवाइड करेगा, तो दिस इम्प्लाइज 1 डिवाइड 6, दैट इज 1 रिलेटेड टू 3 and 3 related to 6 implies 1 related to 6. Therefore, R is ट्रांजिटिव. अब एक तो कैंसिल हो गया है, सिमेट्रिक नहीं है, इसीलिए ये इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं होगा. ठीक है, ऐसे इस क्वेश्चन में कह भी रहा है सिर्फ रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव टेस्ट करने के लिए, तो ये हो ही नहीं सकता. तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है फर्स्ट का नेक्स्ट क्वेश्चन है रिलेशन आर इन द सेट जेड ऑफ ऑल इंटीजर्स डिफाइंड एज आर इक्वल टू एक्स वाई सच दैट एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर. ठीक है, अब देखिए इसमें सिर्फ इंटीजर वर्ड का इस्तेमाल किया है, ये नहीं कहा है कि पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए, क्या होना चाहिए ये कुछ नहीं कहा है, सिर्फ कह रहा है कि इंटीजर होना चाहिए. इसका मतलब है कि पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कोई हर्ज की बात नहीं है. तो हम लोग इसको रब करते हैं. Relation R in the set Z relation R in the set Z, Z को सेट ऑफ इंटीजर्स कहते हैं, ऐसे लिखाई भी हुआ है, ऑफ ऑल इंटीजर्स
of all integers defined as r equal to xy such that x minus y is an integer। ठीक है, x माइनस वाई इंटीजर होना चाहिए। अब ये बताइए, जीरो इंटीजर में आता है कि नहीं? श्योरली आता है। तो अगर किसी भी नंबर को अपने आप से माइनस करेंगे तो जीरो होगा, और जीरो इंटीजर है। तो किसी भी नंबर जेड में से कोई भी इंटीजर ले लें, पॉजिटिव ले लें, नेगेटिव ले लें, जीरो को भी जीरो से माइनस करें तो भी आंसर जीरो होगा। इसीलिए सिंपली लिखेंगे फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू जेड x minus x is equal to 0 belonging to z again। Therefore, this implies x r x holds good। Thus, r is रिफ्लेक्सिव। ठीक है, R इज रिफ्लेक्सिव। अब दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, इसके आगे सिमेट्रिक देखते हैं। तो लेट x y बिलोंगिंग टू z या लेट के जगह पर फॉर लिखिए। For x y belonging to z, let x minus y equal to k belonging to z। This implies minus of x minus y is equal to minus k belonging to z। This implies y minus x is equal to minus k belonging to z। रिजल्ट सेम नहीं आएगा, लेकिन ये सेम की बात यहाँ नहीं चल रही है। यहाँ बात चल रही है कि इंटीजर होना चाहिए। x के y को x y का डिफरेंस हमेशा एक इंटीजर होना चाहिए, और कुछ होना नहीं, और कुछ नहीं होना चाहिए। तो जब इंटीजर में ये मेंशन नहीं कर रहा है कि सेम इंटीजर होना चाहिए। अगर x माइनस वाई पॉजिटिव है तो y माइनस एक्स भी पॉजिटिव होना चाहिए, ऐसा मेंशन नहीं है। ये सिर्फ कह रहा है कि इंटीजर होना चाहिए। इसीलिए x माइनस वाई यदि मान लीजिए कि 2 है तो y माइनस एक्स माइनस 2 होगा, इंटीजर है, इसीलिए सिमेट्रिक भी हो गया। दिस इम्प्लाइज y r x holds also। Therefore, R is symmetric। अब हम लोग थर्ड में देखते हैं। ऐसे 3 ही मांग रहा है इस केस में कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, लेकिन देखते हैं अगर ट्रांजिटिव हो जाएगा तो ये एक्स्ट्रा भी लिख देंगे। तो फाइनली वर्ड इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो नाउ फॉर एक्स वाई जेड बिलोंगिंग टू जेड, कैपिटल जेड, ये जेड का मेंबर है, लेट एक्स माइनस वाई इक्वल टू k1 एंड k1 इसको भी इंटीजर मानना है, मान ही रहे कि सपोज करना है, बिलोंगिंग टू जेड, एंड y माइनस जेड
इक्वल टू K2 बिलोंगिंग टू Z, ठीक है। देन x माइनस Z इज इक्वल टू x माइनस y माइनस ये प्लस y माइनस Z, ठीक है। x माइनस जेड को इतना लिख सकते हैं, x माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड। चूँकि माइनस वाई प्लस वाई कैंसिल हो गया, x माइनस जेड रह गया, ठीक है। दैट इज इक्वल टू K1 प्लस K2। K1 इंटीजर है, K2 इंटीजर है, तो सम ऑफ इंटीजर्स इंटीजर्स ही होता है। K मान लेते हैं, तो ये भी बिलोंग करेगा Z को श्योरली। तो x माइनस जेड भी इंटीजर हो गया, यानी x y का डिफरेंस z इंटीजर है, y z का डिफरेंस इंटीजर है, तो x z का डिफरेंस भी इंटीजर है। इसीलिए देयरफॉर r इज ट्रांजिटिव ऑल्सो। And hence equivalence. And hence R is an equivalence relation. देखिए, पहले क्वेश्चन से ही आपको एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देकर, मैथमेटिकल एग्जाम्पल लेकर, रिफ्लेक्सिव होना नहीं होना, सिमेट्रिक होना नहीं होना, ट्रांजिटिव होना नहीं होना, डिफरेंट तरह का एग्जाम्पल लेकर आपको बताया गया है कि ताकि आप इस बात को समझें कि रिफ्लेक्सिव क्या होता है, सिमेट्रिक क्या होता है, ट्रांजिटिव क्या होता है, एंड दस इक्विवेलेंस क्या होता है। तो अब मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस बात को समझ गए होंगे कि कैसे हम लोग डिटेक्ट करें, ठीक है। तो इस डिटेक्शन से आपको पता चल जाएगा, यानी नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम देखेंगे तो उससे आप लोगों को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 1.1। सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट आर, यानी दो तरह का आर लिखा हुआ है, एक बोल्ड में और एक लाइट में। तो लाइट जो है वह रिलेशन है, बोल्ड जो है वह रियल नंबर को डिनोट करता है, ठीक है। सेट आर ऑफ रियल नंबर्स डिफाइंड एज रिलेशन आर इक्वल टू ए बी सच दैट ए लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट साइमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव। ना ये रिफ्लेक्सिव है, ना साइमेट्रिक है, ना ट्रांजिटिव है, ठीक है। तो एक चीज़ आप लोग देखिए कि जब भी कोई इंटीजर है पॉजिटिव, तो इसका स्क्वायर जो है वह अपने से बड़ा हो जाएगा। यानी अगर हम इंटीजर में 2 ले रहे हैं, यदि ऐसे भी नेगेटिव भी हो, अगर -2 भी है तो स्क्वायर +4 हो जाएगा, और +2 भी है तो स्क्वायर +4 हो जाएगा। तो ये इस हिसाब से तो साइमेट्रिक रिफ्लेक्सिव हो गया। लेकिन रिफ्लेक्सिव के लिए चाहिए क्या? रिफ्लेक्सिव के लिए चाहिए हमको सारे एलिमेंट, यानी अभी रियल नंबर सेट दिखा रहा है, रियल नंबर पर बात करनी है, तो रियल नंबर में जितने नंबर हैं तमाम नंबर पर ये रिफ्लेक्सिव सेट करना चाहिए, तभी रिफ्लेक्सिव कहलाएगा। रिफ्लेक्सिव का डेफिनेशन ही मैंने दिया था, या मैं क्या देने वाले ने दिया, कि जिस सेट की चर्चा होगी उस तमाम एलिमेंट, उस सेट के तमाम एलिमेंट पर वही रिलेशन एग्जिस्ट करता है।
एक भी छूटना नहीं चाहिए, एक छूट गया तो रिफ्लेक्सिव नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन हम ले रहे हैं इसमें एक चीज़ आप ये ध्यान दीजिए, आप क्लास 10 पास किए हैं, क्लास 12 का एग्ज़ाम देंगे, तो क्लास 10 में देखिए आप जो भी अगर या ऐसे भी किसी एग्ज़ाम में एकेडमिक्स में यदि एक सब्जेक्ट में आप फेल होते हैं तो फेल हो गए। यानी पास होने के लिए सारे सब्जेक्ट में पास करना पड़ता है, जरूरी पास करना ज़रूरी है, लेकिन फेल होने के लिए एक सब्जेक्ट पर्याप्त है। तो निगेशन के लिए यानी नहीं होने के लिए एक सब्जेक्ट खोजना है, यानी एक नंबर कोई खोजना है जहाँ रिलेशन होल्ड नहीं करे। तो इस स्थिति में यदि कोई छोटी नंबर लेंगे यानी लेस दैन 1, तो लेस दैन 1 क्या हो गया, 1/2 या 3/5 या 7/9, इस तरह से जो क्वेश्चन लेंगे, यानी डिनोमिनेटर बड़ा हो न्यूमरेटर छोटा हो, यानी जिसको प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं या प्रॉपर रैशनल नंबर भी कह सकते हैं। तो जो प्रॉपर रैशनल नंबर होगा उसका स्क्वायर पहले वाले से छोटा होगा। एग्जाम्पल देखिए, बहुत आसान है। 1/2 मान लीजिए हम a ले लिए 1/2, तो a स्क्वायर क्या हो जाएगा 1/4। इसको डेसिमल में चेंज कीजिएगा तो ये 0.5 होगा, और इसको डेसिमल में चेंज कीजिएगा तो 0.25 होगा। देखिए क्लियरली ये बड़ा है इससे, यानी छोटे संख्या का स्क्वायर करने का मतलब किसी भी टुकड़े को और टुकड़ा कीजिएगा तो वो छोटा हो जाएगा। तो ये 1/2, 1 को 2 पार्ट्स में हम डिवाइड किए तो टुकड़ा कर दिए, स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही है जो भी है, लेकिन 2 का स्क्वायर 4 हो गया। यानी जब भी डिनोमिनेटर बड़ा हो न्यूमरेटर से तो वो 1 से छोटी संख्या होगी और उसका स्क्वायर पहले वाले अपने ओरिजिनल संख्या से छोटा होगा। और यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है कि नहीं फर्स्ट नंबर बड़ा होना चाहिए। तो हम एक बार क्वेश्चन को फिर से पढ़ते हैं। कह रहा है कि रियल नंबर सेट है, उसमें रियल नंबर आर जो है वो एक रिलेशन है। वह रिलेशन कैसा डिफाइन है, ये रिलेशनल सेट में लिख रहा हूँ, ए बी सच दैट a इज लेस दैन इक्वल टू बी स्क्वायर। ठीक है, ये रिलेशन दिया हुआ है। ए बी बिलोंग्स टू आर, यानी रियल नंबर है, ए और बी रियल नंबर है। ऐसे स्थिति में हमको निगेशन खोजना है। कह भी रहा है कि नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव, लेकिन जरूरी नहीं है परीक्षा में कि इस तरह से पूछे। इसको ऐसे लगा देगा, चेक वेदर द रिलेशन आर ई रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव, तब आपको नहीं पता है। यहाँ तो पता हो गया नाइदर कह रहा है, मन नहीं है नहीं है नहीं है, तो आपको लग रहा है कि जब नहीं है तभी न कह रहा होगा, तो एक हिंट हो गया। लेकिन अगर चेक द रिलेशन, गिवन रिलेशन आर ई रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव और नॉट, ठीक है, तब जो है सो आपके लिए समस्या क्रिएट हो जाएगी। तो जनरली आप हमेशा ये ध्यान में रखिए कि लेना है हमको नेगेशन का थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग लेना है। तो नेगेटिव थिंकिंग के लिए हम यहाँ लेते हैं कि लेट a इक्वल टू 1/2, देन a स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4, क्लियरली 1/2 इज नॉट लेस दैन इक्वल टू, ना छोटा है ना इक्वल है, किसी भी तरह से नहीं है 1/4। दो रिलेशन है, लेस दैन एंड इक्वल टू, ये दोनों में से कोई एक होल्ड करता, तो दोनों में से कोई एक होल्ड नहीं कर रहा है। ठीक है, क्लियरली 1/2 इज नॉट लेस दैन इक्वल टू 1/4, देयरफॉर ए आर ए not hold। Not holds, that is R is not reflexive, R is not
रिफ्लेक्सिव, आर रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ। अब हम लोगों को कुछ ऐसा सेकेंड साइमेट्रिक भी नहीं है, तो ऐसा खोजना पड़ेगा जिससे कि ये पता चले कि ए को बी से रिलेशन है, लेकिन बी जो है को ए से वही रिलेशन नहीं है। ठीक है, ए को बी से रिलेशन है लेकिन बी को ए से रिलेशन नहीं है। निगेशन के लिए हम लोग ले लेते हैं फॉर ए इक्वल टू 2, बी इक्वल टू 6, तो ए लेस देन इक्वल टू, यानी ऐसे करके ही लिखें हम लोग, 2 इज लेस देन इक्वल टू 6 स्क्वायर। रिलेशन हमारा ये है, फर्स्ट नंबर सेकेंड नंबर के स्क्वायर से छोटा होना चाहिए। 2 लेस देन इक्वल टू 6 स्क्वायर, बट 6 नॉट लेस देन इक्वल टू 2 स्क्वायर। दैट इज ए आर बी होल्ड्स but B R A not hold. Therefore R is also not symmetric. ठीक है, अब हम लोगों को लेना है ट्रांजिटिव के लिए, तो इसमें 3 नंबर लेते हैं ए बी सी। तो इसको मान लेंगे कुछ भी हम लोग जो चाहे मानने के लिए, है तो बहुत, लेकिन ट्रांजिटिव होने के लिए मान लेते हैं कि ए इक्वल टू, या ऐसे लिखें फॉर ए इक्वल टू 3, b इक्वल टू -2, c इक्वल टू -1। ठीक है, तो देखिए a इज लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर है कि नहीं, या नंबर में ही लिखते हैं 3 इज लेस देन इक्वल टू -2 स्क्वायर, and -2 is less than equal to -1 स्क्वायर। दोनों सही है रिलेशन, ये -2 है, ये +1 हो गया, तो छोटा है, -2 + 1 से छोटा है। बस 3 डज नॉट लेस देन इक्वल टू -1 स्क्वायर, लेकिन 3 तो -1 स्क्वायर से छोटा नहीं है। तो ये जो हम 3 नंबर माने, a इक्वल टू 3, b इक्वल टू -2, c इक्वल टू -1, तो a लेस देन -2 स्क्वायर, यानी a लेस देन इक्वल टू b स्क्वायर, और -2 लेस देन इक्वल टू c -1 स्क्वायर, यानी b लेस देन इक्वल टू c स्क्वायर, बट a नॉट लेस देन इक्वल टू c स्क्वायर। तो इसी को हमने अब हम दूसरे तरीके से लिख देते हैं जो क्वेश्चन होना चाहिए, दैट इज a लेस देन इक्वल टू b स्क्वायर एंड b लेस देन इक्वल टू c स्क्वायर डज नॉट इम्प्लाइज a लेस देन इक्वल टू c स्क्वायर। ठीक है, तो देयरफॉर R is not transitive also।
ए जो है वह ट्रांजिटिव भी नहीं है। यही तो कह रहा था कि नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर साइमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव, यानी रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, साइमेट्रिक भी नहीं है, ट्रांजिटिव भी नहीं है। एक के कटने पर एक क्वेश्चन यही है, यहीं पर ख़त्म होना चाहिए। अगर पूछ दे कि इज दिस एन इक्विवेलेंस रिलेशन, तब तो यही ला करके छोड़ देंगे, क्योंकि रिफ्लेक्सिव कैंसिल हो गया तो एक कोई एक कैंसिल हो जाए तो इक्विवेलेंस नहीं है। तो इसी को दिखा करके लिख देंगे कि दिस इज सिंस दिस इज नॉट रिफ्लेक्सिव सो इट इज नॉट इक्विवेलेंस। आगे बढ़ने की आवश्यकता भी नहीं है तीनों को टेस्ट करने की। हाँ, अगर ये लेते और ये होल्ड हो जाता, यानी प्रूव हो जाता कि है रिफ्लेक्सिव, तब हम लोग आगे बढ़ते, साइमेट्रिक पर देखते। साइमेट्रिक को देख करके अगर लगता है हो, अगर ये नहीं हुआ तो यही ट्रांजिटिव करने की आवश्यकता नहीं है, यही बोल देंगे कि ट्रांजिटिव के साइमेट्रिक नहीं है, इसीलिए इक्विवेलेंस नहीं हुआ। अगर यह भी आपके एग्जाम्पल में आ गया तब आपको यहाँ टेस्ट करना पड़ेगा, और तीनों हो गया तो इक्विवेलेंस तो है ही। ठीक है। सेट में खास करके प्योर मैथमेटिक्स में हर हमेशा नेगेटिव अप्रोच रखिए थिंकिंग में। क्वेश्चन जो कह रहा है उसको नेगेटिव लीजिए कि ये नहीं होगा, अब वैसा एग्जाम्पल सोच करके दिखाइए तो ज़्यादा अच्छा होगा आपको समझने में भी और आंसर करने में। जब आपका सोच हार जाए तब आप दे दीजिए कि नहीं अब तो सही, हमारे हर सोच में हम पीछे रह गए, आप जो कहते हैं वही सही है, इसीलिए हम इसको सही मान लेते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है। अब इसको रब करते हैं, लेकिन पहले एक क्वेश्चन पढ़ लेते हैं इसको। बहुत छोटा क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 1 से ही रिलेटेड है। चेक वेदर द रिलेशन आर गिवन इन द सेट 1 2 3 4 5 6 एज R equal to AB such that B equal to A plus 1 is reflexive, symmetric और ट्रांजिटिव। यह चेक करने के लिए कह रहा है। तो चेक करने में चूँकि नाम दिया हुआ है तो हर एक को टेस्ट करना पड़ेगा, रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, साइमेट्रिक है कि नहीं, ट्रांजिटिव है कि नहीं। छोड़ नहीं सकते हैं हम, चूँकि इक्विवेलेंस रिलेशन की चर्चा तो है ही नहीं, तो हमारी मजबूरी है, चेक करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 3, ये 3 है। चेक वेदर द रिलेशन फॉर द सेट, इसका नाम नहीं दिया हुआ है लेकिन सेट दिया हुआ है तो हम नाम लिख देते हैं। सेट में एलिमेंट दिया हुआ है जो वो मैं लिख रहा हूँ 1 2 3 4 5 6, ये सेट दिया हुआ है। नाम इसका कुछ मेंशन नहीं किया है, हमने ये दिया, आप भी दे सकते हैं, कोई हर्ज की कोई बात नहीं है। और आर दिया हुआ है रिलेशन ए बी such that B equal to A plus 1। ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव तो ऐसे ही नहीं लग रहा है, रिफ्लेक्सिव में तो A को A से रिलेशन चाहिए, तो कोई भी A अपने से 1 बड़ा हो सकता है? नहीं हो सकता है। यानी यहाँ पर अगर हम लिख दें A इक्वल टू A प्लस 1 तो ये सही होगा? नहीं होगा। तो जब नहीं होगा तो इसका मतलब A और A डज नॉट होल्ड। तो फॉर एनी A बिलोंगिंग टू A नॉट इक्वल टू A प्लस 1, thus A और A नॉट होल्ड। सिर्फ इतना ही लिख देंगे, A डज नॉट रिलेटेड टू R, दैट इज R इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है। अब साइमेट्रिक की बात करते हैं। तो साइमेट्रिक में लेट A इक्वल टू लेट
बी इक्वल टू ए प्लस वन, ऐसा हो सकता है। जैसे अगर हम 2 ले लें, ए में बी इक्वल टू 2 ले लें, ए इक्वल टू 1 ले लें, तो बी इक्वल टू ए प्लस 1 हो गया, ठीक है। बट यानी ए प्लस 1 हो गया, दैट इज ए आर बी होल्ड्स। बट बी माइनस ए इक्वल बी माइनस 1 इक्वल टू ए तो बी माइनस 1 के बराबर हो गया, इस 1 को इधर ले आइए, यानी अब इस उल्टा के लिख दीजिए, ए इक्वल टू बी माइनस 1, दैट इज विच इज नॉट इक्वल टू बी प्लस 1, जो बी प्लस 1 के बराबर नहीं है। देयरफॉर बी आर ए नॉट होल्ड्स, बी आर ए यानी बी नॉट रिलेटेड टू ए को बी से रिलेशन है लेकिन बी को ए से रिलेशन नहीं हुआ, इसीलिए देयरफॉर आर इज नॉट साइमेट्रिक, ठीक है। ट्रांजिटिव का लेना है तो फिर यहाँ देख लीजिए, लेट ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू 2, सी इक्वल टू 3, तो बी इक्वल टू ए प्लस 1 है कि नहीं, और सी इक्वल टू बी प्लस 1 है कि नहीं, क्लियरली है। दैट इज ए आर बी एंड बी आर सी होल्ड, बट सी इक्वल टू क्या है, बी प्लस 1, अब बी की जगह पर क्या लिखेंगे, ए प्लस 1, आप प्लस 1 यानी कि ए प्लस 2, तो सी इक्वल टू ए प्लस 2 के इक्वल हो गया। दैट इज होना कह रहा है कि नहीं 1 होना चाहिए, हमेशा 1 ही यूनिट बड़ा होना चाहिए, 1 से अधिक नहीं होना चाहिए, यहाँ 2 यूनिट बिगर है, तो दैट इज ए does not related to C, hence R is not transitive। R ट्रांजिटिव भी नहीं है, ठीक है। छोटा सा होमवर्क हो गया आपका, थोड़ा सा इसको फिर से देखेंगे, और आज इस वीडियो में, इस क्लास में हम लोग इतना ही देखते हैं, फिर नेक्स्ट सभी क्वेश्चन का मैं आंसर दूंगा, ठीक है। और मैं प्रयास करता हूं कि आप समझ जाएं। फिर भी अगर कोई समस्या हो तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में जाएं, और हमारा व्हाट्सएप नंबर है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, 9709699023। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस नंबर पर आप डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं क्वेश्चन, और तब हम आपको आंसर, लेकिन व्हाट्सएप के थ्रू नहीं मैं दूंगा। आप अपना नाम और नंबर देंगे तो मैं आपको मेंशन कर दूंगा कि ये क्वेश्चन आपका था हमारे व्हाट्सएप पे, इसका आंसर आपको यूट्यूब के माध्यम से उपलब्ध हो जाएगा। आप नेक्स्ट वीडियो देखेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो यदि आप सब्सक्राइब कर लिए हैं तो अच्छी बात है, दूसरों को भी सजेस्ट करें, आप व्यू तो करें और शेयर करें दूसरों को, ताकि समझ में आ जाए, दूसरों को भी समझने में हमारी कुछ सफल प्रयास का हमको सफलता मिले, और आपकी इसमें आपकी भी सफलता है, इसीलिए आपके लिए अच्छा रहेगा। तो सब्सक्राइब, व्यू एंड शेयर। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।